इस क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले भी हमने आपको टेंस पढ़ाए हैं। इससे पहले मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने सिखाए आपको, आपने वो सीखे, कुछ बच्चे सीख भी हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव थे वो हमने आपको सिखा दिए। अफर्मेटिव क्या थे? जैसे मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं, आपकी समझ में आएगा। पक्षी आसमान में चहचहा रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, किसान खेत जोत रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, छात्र क्लास में शोर मचा रहे हैं, माता जी किचन में खाना बना रही हैं, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है। आपने देखा कि जो वाक्य हमने बोले हैं उनमें सब समानता थी। रहा है सब में आया, सभी में रहा आया। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव थे, यानी साधारण वाक्य बोले जाते हैं जिसमें ना तो आपसे काम करने के लिए मना किया जाएगा और ना ही आपसे कोई सवाल किया जाएगा। सीधा सीधा कहा जा रहा है किसान अपना खेत जोत रहा है, जोत रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। यही पहचान प्रेजेंट इसमें भी रहेगी, नेगेटिव वाले में भी। यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकिन नेगेटिव लिखा हुआ है। इसकी पहचान हमने क्या ली? इस काल के हिंदी वाक्य में नहीं दिया गया होगा। नहीं का मतलब पुजारी मंदिर में पूजा नहीं कर रहा है, सब कुछ रहेगा लेकिन एक नहीं बढ़ गया। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, किसान अपनी पकी फसल नहीं काट रहे हैं, सुनीता एक मधुर गीत नहीं गा रही है, छोटा बच्चा कमरे में नहीं सो रहा है, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, चिड़िया आसमान में नहीं चहचहा रही हैं, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे हैं। एक चीज सब में कॉमन सी आई आपको, रहा है। देखो यहां भी आया लेकिन नहीं और बढ़ गया। रहा है तो आया लेकिन नहीं और बढ़ गया। तो नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नो या नॉट। तो नॉट का यूज करेंगे और जो नियम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताए गए थे सब कुछ वही रहेंगे। तो एक हम अफर्मेटिव वाक्य लिखेंगे और फिर उसका नेगेटिव करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा कैसे। देखिएगा एक हिंदी के वाक्य हम लिख रहे हैं, क्या है? साधारण सा लिखेंगे जिसका आपको अंग्रेजी में बनाना भी आ जाए। ठीक, हाँ? कौन? रमेश अपना कार्य नहीं करता। चलो ये लेते हैं, हम वाक्य लिख रहे हैं, रमेश, ये हमने लिखा है रमेश अपना कार्य कर रहा है। ये अफर्मेटिव है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य बोले जाते हैं जिसमें बात को स्वीकार किया जाता है, ना तो जवाब किया जाएगा ना मना किया जाएगा। इसलिए इन्हें अफर्मेटिव भी कहते हैं। हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं या अफर्मेटिव कह सकते हैं या सिंपल भी कह सकते हैं आप। रमेश अपना कार्य कर रहा है, इसकी अंग्रेजी पहले हम इसकी अंग्रेजी आपको बना के दिखाते हैं। इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है? रमेश। तो रमेश का नाम लिखेंगे रमेश। उसके बाद हमने बताया था इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी। इज किसके साथ लगेगा? जब कार्य करने वाला व्यक्ति एक हो। ठीक, जब कार्य करने वाले व्यक्ति ज्यादा हो तो आर लगेगा, और जब कार्य करने वाला व्यक्ति मैं हो, आई आए, जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो आई के साथ हमेशा कौन लगेगा? एम। प्रेजेंट केवल एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होता है और कहीं नहीं होता है। इज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा और कहीं नहीं होगा। वो फिर चेंज करेंगे तो लगेगा, लेकिन साधारणतः तो यही लगेगा। रमेश एक ही व्यक्ति तो है। इसके तुरंत बाद आप इज लगाएंगे। कर्ता क्रिया, क्रिया अभी पूरी नहीं हुई, ये सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? कार्य करना, डूइंग, करने की। ये डू, ये कर लिखा हुआ है, इस करने का अंग्रेजी बेटा डू है। डू और आश में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूइंग अपना लिखा हुआ तो रमेश के लिए अपने लिए आएगा हिज वर्क। रमेश इज डूइंग हिज वर्क, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। कुछ बच्चे तो अच्छे सीख गए हैं, कुछ कम सीख पाए हैं। अच्छे से वो सीखे जिसने पहले पढ़ाया, हमने जो सीख लिया। अब इसी को हम ये कहना चाहते हैं, रमेश अपना कार्य नहीं कर रहा है।
तब इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे। पहले हम लिखते हैं रमेश अपना कार्य नहीं कर रहा है। रमेश अपना कार्य नहीं कर रहा है। आपने जो अंग्रेजी यहां बनाई थी आप वही अंग्रेजी यहां बना दे, पूरी की पूरी। केवल एक शब्द बढ़ेगा और वो किसके साथ बढ़ेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर इस प्रकार से ये निगेटिव बोला जाता बेटा, पहले तो ये समझ लो, इसमें नहीं आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि रहा आ गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस निगेटिव क्यों है, क्योंकि नहीं आ गया। अब इसमें मेन चीज क्या लगेगी, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, काम करने वाला व्यक्ति एक है, तो लगेगा इज नॉट। काम करने वाला व्यक्ति आई यानी मैं हूं, तो लगेगा एम नॉट। और काम करने वाले व्यक्ति ज्यादा है, तो लगेगा आर नॉट। तो केवल नॉट ही तो बढ़ा दे, नहीं पूरा का पूरा वही लिख दिया जाएगा, रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क। देखिएगा इज नॉट, देखो नॉट लग गया केवल बस, और सब कुछ वही लिखना, डूइंग हिज वर्क। आपको हमने एक साधारण वाक्य लिया और एक नेगेटिव लिया, इसकी हेल्प से समझाया। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, एक एग्जाम्पल और सरल सा लिखें। किसान अपना खेत जोत रहे हैं, दोनों करके दिखाएंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इससे आपके अच्छा समझ में आएगा कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव में क्या हो जाता है और उसकी अंग्रेजी में कितना फर्क पड़ता है। दोनों बातें समझ में आएंगी। तो किसान अपना खेत जोत रहे हैं, देखिएगा किसान अपना खेत, इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है, रहे हैं से मतलब है किसान एक से ज्यादा है। किसान अपना खेत जोत रहा है, यहां से हमें पता चलता है किसान एक है। किसान अपना खेत जोत रहे हैं, इसका मतलब है किसान ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए आर नॉट का यूज होगा। ठीक, तो किसान की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, फार्मर। द फार्मर, फार्मर तो एक हुआ, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दें। द फार्मर्स आर नॉट, देखो नॉट वो सॉरी नॉट थोड़ी लगेगा अभी, आर लगेगा। द फार्मर्स आर, तो खेत जोतने की क्या है, पिलो, PLOUGH, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आप अपनी तरफ से जेब से निकाल के यहां लगा दें, प्लोइंग हो गया। रहा है को बताने के लिए ING लगाना पड़ता है। ठीक, किसान अपना खेत, प्लोइंग क्या जोत रहे, अपना खेत, तो हो जाएगा हेयर। एक से ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना, एक से ज्यादा। किसान अगर एक होता तो हिज लिखते, एक से ज्यादा है तो देयर लिखेंगे, THEIR, देयर फील्ड, FIEL। अपना बताने के लिए बहुत से काम, जैसे आई के साथ अपना बताने के लिए माई, यू के साथ अपना बताने के लिए योर, तुम अपना, बे अपना तो दे देयर, बी अवर, आई का क्या, आई का माई, ही का हर, सी का ही का हिज, सी का ही, वो सॉरी ही का हिज और सी का हर। अपना बताने के लिए मीनिंग होते हैं। तो यहाँ ज्यादा किसान है तो देयर लगाया, एक होता तो हिज लगा देते। ठीक, अब इसी का हम लिख रहे हैं कि किसान अपना खेत नहीं जोत रहे हैं। देखिएगा देखो एक ही चीज केवल बढ़ गई, इसमें नहीं आ गया, तो यहां भी हम क्या करेंगे, केवल यहां नॉट लग जाएगा और सब के सब। ठीक, देखिएगा ये वाक्य लिख गया, इसमें केवल नहीं का अंतर है। तो जब अंग्रेजी बनाएंगे तो यहां नॉट आ जाएगा और कोई फर्क नहीं। तो अब आप समझ रहे होंगे अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव में क्या आ जाता है। नहीं, बात को मना किया जाता। आप रोटी खा लो, आप कहोगे नहीं, नहीं भूख लगी, तो आपने नहीं कह दिया, इसका मतलब आपने निगेटिव वाक्य बोला है। समझ गए। तो लिखिएगा द फार्मर आर नॉट प्लोइंग देयर, THEIR, देयर फील्ड।
तो ये दो एग्जाम्पल से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है और अफर्मेटिव कैसा होता है और उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।